सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। आज से ब्रह्मज्ञानी को अंग इस विषय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। शिवरण री बेड़ा किसी कहाँ भागन को बार, जब चेते सुख राम के तब ही ले संभार। महाराज फरमा रहे हैं कि भजन सुमिरन का कोई निश्चित समय नहीं है, यानी इसी समय पे उठ के भजन करना चाहिए ये जरूरी नहीं है। वैसे कहते हैं कि सुबह का जो मुहूर्त है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें ही ध्यान करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उसमें ध्यान करे तो और ठीक रहेगा, मगर करना ही चाहिए ये जरूरी नहीं है। सिमरन की बेला किसे कहाँ भागन को बार, जब चेते सुखराम कहे तभी ले संभार। भजन से ज़्यादा भजन की तड़प महत्वपूर्ण है। जिस भजन में प्रेम नहीं है, तड़प नहीं है, वो एक भजन फॉर्मेलिटी है, तांत्रिक है। भजन तो वो है जिसमें प्रेम हो, जिस भजन में हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए व्याकुल हो जाए। कहते हैं कि एक कोई भगत सुबह उठ के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के ध्यान सुमिरन करता था और 2-3 घंटे भजन करके फिर अपने काम में लग जाता था। ये उसका रोज का नियम था। और भजन सुमिरन काल से बचने के लिए ही तो करते हैं हम। वो भी काल से बचने के लिए भजन सुमिरन करता था। एक दिन समय पर आँख नहीं खुली। जब सुबह उठा तो वो बहुत पछताने लगा, बहुत तड़पने लगा और रोने लगा। दूसरे दिन जैसे ही सोया, 3 बजे किसी ने उसे उठाया। अरे भाई उठो। उसने कहा भाई तुम कौन हो? मैं काल हूँ। काल होकर तुम मुझे भजन सुमिरन के लिए उठा रहे हो? हाँ भाई, उठाना ही पड़ता है। जब तुम रोज नियम से भजन सुमिरन करते हो तो मामला ठीक ठाक है, मगर जब तुम्हारा भजन सुमिरन में उठना नहीं होता, जैसे कि कल हुआ, तो तब तुम ज़्यादा तड़पे, ज़्यादा रोए, ज़्यादा पछतावा किया। इससे तो तुम परमात्मा के और नज़दीक चले गए। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम परमात्मा के नज़दीक ना जा पाए, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया है। उठो, भजन सुमिरन करो। यानी काल को भी हमारी तड़प, हमारी प्रेम सुमिरन के प्रति जो हमारा लगाव है वो पसंद नहीं है।
काल भी चाहता है कि तुम बिना प्रेम के राम राम करते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि उसे उठाया गया। तो महाराज कह रहे हैं भजन सुमिरन की कोई विशेष अवधि नहीं है, समय नहीं है। जब चेते सुखराम कहे तब ही लेह संभार। जब भीतर में चेतना आ जाए, यानी भीतर में भजन सुमिरन का भाव बन जाए, या भीतर में वो इच्छा प्रकट जाए, तब भजन कर लेना। भाव, प्रेम और इच्छा किसी भी समय हमारे घट में आ सकती है और उस समय भजन में बैठ जाना। प्रमाण दे रहे महाराज, कहाँ भागन को बार। अब भागन को बार तो सभी अर्थ करने वाले ने अपने वाणी में यही किया है कि जैसे घर में आग लगी है और भयंकर आग में सब पकड़ में आ गए आग के। अब आग से बचने के लिए कोई समय देखता है? आग घर में लगी, तुरंत दिखाई दी तो भागने में समय नहीं लगाते, तुरंत भाग जाते हैं। वैसे ही जीव को ये 84 के बाहर निकलने के लिए भीतर में भजन की आग लगी हुई चाहिए, भजन की भूख लगी हुई चाहिए, तभी वो भागने में यानी भजन करने में कोई देर नहीं करेगा। दूसरा अर्थ होता है भागन सुहागन। सुहागन स्त्री को भागन भी कहते हैं। अब भागन सुहागन स्त्री अपने पति के साथ रहती है तो दोनों पति पत्नी को प्रेम करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है। जब इच्छा बने तभी प्रेम करते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रति इच्छा जब बन जाए तब उसका सुमिरन करो। जब चेते सुखराम कहे तब ही लेह संभार। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुन और पान। सुन जो सब सुख राम के कुण बेटो कुण बाप। करसी सोई भुगत सी, यानी ये तो बिल्कुल कलयुग का नियम है। जो जैसा करेगा वैसा वो भुगतेगा। करणी जीवा हाथ दी फल करणी के माय। इन कारण सुखराम कहे सुख दुख भुगते आए। जीव कर्म करने के लिए अभी स्वतंत्र है, मगर जब भुगतने का समय आता है तब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, वो परबस हो जाता है। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप। आज तुम स्वतंत्र हो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, भुगतना तो तुम्हें ही है। सुनो जो रे सुखराम कहे कुण बेटो कुण बाप। यानी बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा, बाप करेगा तो बाप भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि पिताजी ने कर्म किया
और पिताजी का कर्म बेटा भुगतेगा। तो इसलिए अभी हम पाप पुण्य के कर्म से हटकर उसमें ना पड़ते हुए भजन सुमिरन करेंगे तो आगे के लिए हमारी काम आएगा। जीण की महिमा जुगनी तारी उतही होय, इत उत में सुख राम कहे, फेर फार नहीं होय। इत उत का मतलब क्या? यहाँ और वहाँ। यह है मृत्युलोक और वहाँ यानी अमरलोक। अब जो ध्यान भजन सुमिरन करेगा, भक्ति करेगा, भक्ति के अंग से अपना जीवन जिएगा और जिसके घट में गुरु महाराज की कृपा से शब्द की जागृति होगी तो उसकी महिमा तो जगत में होनी ही है। तो यहाँ अगर उसकी महिमा होगी तो वहाँ भी उसकी महिमा होगी। जिनकी महिमा जुग में ताही तारी उति ही होय, इत उत में सुखराम कहे, फेर फार नहीं कोई। यहाँ और वहाँ कोई फेर फार नहीं है। मतलब वहाँ जो कुछ भी होना है वो यहीं होना है। यहाँ हुआ तो वहाँ हो गया। मरने के बाद हमारा मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है, वो जीते जी ही होने वाला है। तो जीते जी हमारी महिमा अगर संसार करते हैं तो संसार महिमा यूँ ही नहीं करेंगे। संसार तो परख लेते ही है। तो महाराज कहते हैं कि वहाँ भी महिमा होगी। इत उत में सुखराम कहे, फेर फार नहीं कोय। बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान आया। आते ही बादशाह को कुर्निसात करके यानी प्रणाम करके, झुक के प्रणाम करने को कुर्निसात कहते हैं। कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपकी महिमा बहुत सुनी है कि आपके दरबार में कई रत्न हैं, 9 रत्न का दरबार आपका रोज का रहता है। तो मेरे 4 प्रश्न हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 प्रश्न का उत्तर आपके दरबारियों द्वारा मिल जाए। बादशाह अकबर ने कहा कहो। तो उसने कहा यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ नहीं वहाँ है। अब ये प्रश्न सुनते ही सारे विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या जवाब दे? यहाँ है वहाँ है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं और यहाँ नहीं वहाँ है। तो बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम्हें इस विद्वान के प्रश्न का जवाब आता है? विद्वान ने गर्दन झुका के हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मुझे कम से कम 8 दिन की मोहलत चाहिए। मैं चारों प्रश्नों का जवाब देता हूँ, क्योंकि जवाब ढूंढ कर लाना पड़ता है। जवाब मुंह से कहने जैसा नहीं है। तो तब तक उस मेहमान को मेहमान खाने में रखा गया। बादशाह ने आदेश दे दिया इसकी खातिरदारी करे और समय आने पर दरबार भरा।
विद्वान को बुलाया गया। बीरबल का इंतज़ार होने लगा और बीरबल आया, साथ में पीछे पीछे 4 लोग आए अजब तरह के। बादशाह ने देखा बीरबल अकेला नहीं है, उसके पीछे 4 लोग हैं और वो भी 4 प्रकार के। माजरा क्या है देखना चाहिए। आते ही अकबर ने पूछा, बीरबल ये कौन है तुम्हारे साथ? बीरबल ने कहा, महाराज यही है उस विद्वानों के प्रश्न का जवाब। तो बताओ कैसे उसका जवाब है। विद्वान तो वहाँ खड़े ही थे। अब बीरबल ने पूछा, प्रश्न पहला कौन सा है बताओ। यहाँ है वहाँ है। तो चारों में से एक था सेठ जी, बड़ा दानी था, दाता था, पुण्य करता था, धर्म करता था। तो अकबर ने कहा, यह है पहला उत्तर। ये सेठ जी अभी भी धनवान है और इनके हाथ से जो कार्य हो रहा है वहाँ भी उसे धनवानी रहना पड़ेगा। यहाँ वहाँ भी उसे परम सुख मिलेगा। यहाँ भी वो सुखी है, वहाँ भी सुखी है, क्योंकि पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाएगा, तो स्वर्ग में तो सुखी है। विद्वान ने कहा, हाँ जवाब तो ठीक मिला। दूसरा, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो साथ में लाया था एक भिखारी फकीर। यह है इसके दूसरे प्रश्न का जवाब। आज भी पाई पाई के लिए मोहताज है, भीख मांगता है, बड़ी मुश्किल से पेट भरता है। और परलोक में भी इसका यही हाल होने वाला है, क्योंकि अपने हाथ से कोई दान पुण्य तो नहीं कर रहा है। जब दान पुण्य नहीं कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, तो इसको आगे सुख मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। तो यहाँ भी बेचारा दुखी और वहाँ भी दुखी। बादशाह ने विद्वान की तरफ देखा, क्या जवाब सही है? तो विद्वान ने कहा, बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, यहाँ है वहाँ नहीं। तीसरे प्रश्न के जवाब में बीरबल ने एक सुंदर स्त्री को सामने किया। कहा, महाराज ये सुंदर स्त्री है वेश्या। यहाँ तो बहुत बड़ी हवेली है, बहुत सुखी है, बहुत चैन से रह रही है, बहुत सुखी है, मगर ये कर्म भी तो कर रही है। इसने कई घरों को बर्बाद किया है, तो इसका तो इसको फल भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो ये सुखी है, मगर वहाँ ये सुखी नहीं रहेगी। कर्म का फल उसे क्या सबको भुगतना ही पड़ता है। विद्वान ने कहा, बिल्कुल जवाब सही है। अब आखिरी प्रश्न रहा था, यहाँ नहीं वहाँ है। एक साधु थे, संत थे। संत को सामने लाया। कहाँ ये बेचारा आज एक कुटिया में रहता है, ध्यान सुमिरन करता है। यहाँ तो उसे कोई भौतिक सुख नहीं है, मगर परमात्मा का ध्यान सुमिरन करने से इसको परलोक में सुख तो मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार जिनकी महिमा जुग में तारी उतही हो। तो परलोक में अगर हमारी महिमा हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो अभी हमारे कार्य, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग कम से कम हमारी निंदा ना करें। और फिर महिमा तो करेंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो जिनकी यहाँ महिमा हो रही है वो वहाँ भी महिमा के पात्र है।
जिनकी यहाँ निंदा हो रही है वहाँ उनकी निंदा होगी। ये बिल्कुल प्रमाण है। अब आगे बता रहे महाराज ब्रह्मज्ञानी के अंग में, ये कहूँ तो झूठ है, दो भी कया न जाय, ज्ञानी सो सुख राम के, समझ ले वो मन माया। एक कहूँ तो झूठ है। सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म परमात्मा को अगर हम एक कहेंगे तो झूठ है। झूठ क्यों है? कि वही सबका करता है, सबका सृजनहार है, उसने सृष्टि की रचना करी। तो सृष्टि की रचना एक से नहीं हो सकती, उसके साथ दूसरा अवश्य चाहिए। और उस पार ब्रह्मा के साथ उसकी इच्छा थी, वह और उसकी इच्छा से सृष्टि की रचना हुई। तो उसको एक भी नहीं कह सकते, दो भी कहा न जाए, मगर उसको दो भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो दृष्टा है। जो दिख रही है वो माया है। सब जगह माया ही माया दिखती है, माया ही आती है, माया ही जाती है। वो न कभी कहीं आता है न जाता है। तो दो भी तो नहीं कह सकते। महाराज कहते कि माया मर है, माया गिर है, माया ही मरती है, माया ही जन्म लेती है। ब्रह्म तो इसमें कहीं दिखता नहीं, इसलिए दो भी कैसे कहे। अब महाराज कह रहे हैं ज्ञानियों के लिए, हे ब्रह्म ज्ञानियों, स्वयं आप समझ लो ब्रह्म एक है या दो है। आपके अंदर जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आप स्वयं पहचान लोगे कि वो एक है कि दो है। जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मज्ञानी इसकी पहचान करेगा कि वो एक है या दो है। निवृत्त में ब्रह्म एक है, प्रवृत्त में सुन दोय, सत जाण्यो सुख राम के, जिण घाटे जूं होय। निवृत्ति और प्रवृत्ति दो स्थितियां हैं। प्रवृत्ति यानी संसार का पसारा, माया का पसारा। प्रवृत्ति पसारे में ब्रह्म एक नहीं दो भाष्यमान होता है, क्योंकि माया को ही वो कर्तार समझता है, ब्रह्म समझता है, क्योंकि वही उसे दिखती है। माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया जीते हार सी, माया धापे खाए। तो माया ही करतार है, माया ही आती है, माया ही जाती है, माया ही जन्म लेती है, माया ही मरती है। तो ये प्रवृत्ति पसारे में माया को भी वो ब्रह्म मानता है, भगवान मानता है, और ब्रह्म को भी भगवान मानता है। यानी उसे ये भी पता है कि ये भी भगवान है और वो भी भगवान है। यानी एक का उसे दो में
उसका भाव आ जाता है। रहता तो वो एक है मगर वो उसे दो मानने लगता है। यही निवृत्ति पसारे में यानी प्रवृत्ति में चला गया, निवृत्ति से प्रवृत्ति में चला गया, जिसके अंदर वैराग आ गया, जिसके घट में ये कुदरत कला नियंचर जग गई, वो तो ब्रह्म को एक ही मानेगा, क्योंकि उसको उसका अनुभव आने लगता है। धीरे धीरे माया सदृश सारे छूटने लगते हैं, रकार मकार ओम सोम नाद अनाद। तो जैसे जैसे वो निवृत्ति में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, उसे वो परमात्मा एक ही लगता है। और यही जो प्रवृत्ति में है, माया के पसारे में है, उसके लिए ब्रह्म दो लगते हैं। यानी भाव के कारण एक है संसार से लिपटा हुआ, विषय सुखों में लगा हुआ, और एक है संसार से वैराग आया, संसार के सुखों से अलग वो भीतर के ब्रह्म को सुख ले रहा है, और उसको तो वो एक लगेगा, बाकी के लिए तो ये ब्रह्म दो लगेंगे। अनेका में एक है, ये के माय अने, ब्रह्म चिन्या सुख राम के, जा सब घट में देख। अनेका में एक है। पार ब्रह्म परमात्मा जो सबका मालिक है, जिसने सृष्टि की रचना करी है, उसकी इच्छा ही ऐसी हुई कि मैं एक हूँ, मैं अनेक में कैसा दिखता हूँ, इसलिए उन्होंने उस सृष्टि की रचना करी। तो वही सबके अंदर है, और सबके अंदर है वो है। अनेका में एक है, एके माय अनेक, ब्रह्म चिन्या सुखराम के, जा सब घट में देख। जिन्होंने उस सृष्टिकर्ता को, उस मालिक को चीना यानी उसकी अनुभूति करी है, तो घट में ही करी है, वो घट के बाहर नहीं है। महाराज कहते हैं कि न्यारो पद को सब कहे, वेदन जाने कोय। न्यारो न्यारो सब कहे, वेदन जाने कोय, एका माय अनेक है, एक अनेका होय। एक अनेका होय, तहाँ लग न्यारो नाही, ज्यों ब्रह्म की पैदास, कोण विद न्यारो होई। सुख राम ब्रह्म सुदूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारो न्यारो सब कहे, वेदन जाने कोय। इस सृष्टिकर्ता पारब्रह्म परमात्मा के परे सत्स्वरूप आनंद पद है, और बाकी के ब्रह्मज्ञानी इसी सृष्टिकर्ता पद को सबसे ऊंचा पद मानते हैं। महाराज कहते कि ऐसा नहीं है। न्यारो न्यारो सब कहे, भेदन जाने कोई। एका माय अनेक है, एक अनेका होए। अभी अनेका में एक है, एक के माय अनेक, अभी जो महाराज बता रहे, यहाँ तक भी हम पहुँच गए, तो भी सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं गए। अनेका में एक है, एक के माय अनेक।
एके माए अनेक तहाँ लग न्यारो नहीं, तहाँ लग वो न्यारा पद हमें नहीं मिला। जो ब्रह्म की पैदाश कोण विद न्यारो कुआई। बाप से बेटा पैदा हुआ तो वो तो एक परिवार हो गया। बेटा पिता तक भी पहुंच गया तो मान लो वो परिवार तक ही तो गया। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ब्रह्म की पैदाश कोण विद न्यारो कुआई, सुखराम ब्रह्म सु दूसरो सुमत न्यारो होए। इस सृष्टिकर्ता पारब्रह्म परमात्मा के परे सत्स्वरूप आनंद पद का जो मत है, जो ज्ञान है, वो न्यारा है, वो अलग है। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी का ये पहला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। साख नंबर 6 तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरे वीडियो में 7 नंबर की साख से प्रारंभ होगा। राम राम साहब।